नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे विराट वस्तु YouTube चैनल पर स्वागत है। कृपया वीडियो को पूरा देखें। आधा अधूरा ज्ञान जिंदगी में किसी काम का नहीं रहता है दोस्तों। जब भी हम भगवान के शिवजी के प्रमुख भक्तों की बात करते हैं, जिन्होंने अपनी कठिन साधना तथा तप आदि के बल से बाबा भोलेनाथ को प्रसन्न किया, तो उनमें आर्षि मार्कंडेय का नाम भी सम्मिलित होता है। अपनी साधना के बल पर आर्षि मार्कंडेय ने मृत्यु को भी जीत लिया था तथा जब यमदेव उन्हें अपने साथ लेने आए तो स्वयं कालों के काल महाकाल यानी महादेव ने प्रकट होकर अपने इस भक्त की रक्षा की। क्या है इन महान भक्त की कहानी, आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप हमारे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम सभी आर्षि मार्कंडेय के बारे में तो अवश्य जानते हैं, किंतु उनकी आयु के बारे में कम लोग जानते हैं। आर्षि मार्कंडेय ने 16 वर्ष की आयु सीमा भाग्य लेकर के जन्म लिया था। कैसे चिरंजीवी हुए? मार्कंडेय के चिरंजीवी बनने की कथा पद्म पुराण के उत्तरखंड में है, जिसके अनुसार इनके पिताजी का नाम मृकंदु तथा माता का नाम मरुदमती था। मृकंडु मुनि ने अपनी पत्नी के साथ घोर तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया और उनके वरदान से पुत्र रूप में मार्कंडेय को पाया। शिव ने मृकंडु से पूछा था कि तुम्हें दीर्घ आयु वाला गुणहीन पुत्र चाहिए या अल्प आयु वाला गुणवान पुत्र। तब मृकंडु ने गुणवान पुत्र की कामना की। भगवान शिव ने मार्कंडेय की आयु 16 वर्ष निश्चित की। प्राचीन समय की बात है, किसी गांव में एक बालक अपनी माता के साथ रहता था। उस बालक का नाम था मार्कंडेय। वह बालक तथा उसकी माता दोनों शिवजी के अनन्य भक्त थे। बालक बचपन से ही अपनी माता को पूजा करते हुए देखता। पूजा करने के बाद वे दोनों गायों को चराने जंगल जाते। ये उनका प्रतिदिन का कार्य था। एक दिन की बात है, मार्कंडेय अपनी माता के साथ जब जंगल से लौट रहा था तो उसने देखा कि उस प्रदेश के राजा शिवजी के एक बहुत बड़े अनुष्ठान का आयोजन करवा रहे हैं। बालक ने अपनी मां से इस आयोजन के संबंध में पूछा तो उन्होंने बताया कि पुत्र, हमारे राजा भगवान शिवजी का रुद्राभिषेक करा रहे हैं। इस पर उसने अपनी मां से कहा कि मैं भी यह रुद्राभिषेक करूंगा। मां बोली, बेटा, हमारे पास इतना धन नहीं है। ऐसा कहकर वे दोनों घर लौट गए। अब बालक मार्कंडेय थोड़ा बड्ढा हो गया था तथा अकेले ही गाय को चराने जंगल जाने लगा। एक दिन नर्मदा नदी के तट से उसने एक बड्ढा सा पिंडी रूपी पत्थर उठाया तथा उसे जंगल में एक एकांत स्थान पर रखकर उसे जल से स्नान करवाकर जंगल से पुष्प तथा फल अर्पित करके ऊं नमः शिवाय का जाप करने लगा। अब तो यह उसका प्रतिदिन का नियम बन गया था। वह गाय को खुला छोड़ देता और बैठ जाता शिव भक्ति में। एक दिन उसकी गाय एक किसान के खेत में घुस गई। उसने मार्कंडेय की मां से शिकायत कर दी। अगले दिन जब बालक गाय चराने निकला तो उसकी माता ने उसका पीछा किया तो उसने देखा कि मार्कंडेय ने गाय को तो खुला छोड़ दिया है और भगवान शिव की आराधना में लग गया है। यह देखकर मां ने उसे डांटा और समझाया, किंतु बालक पर कोई असर न हुआ। वह उसी प्रकार शिव भक्ति में लीन रहने लगा। जब स्वयं प्रकट हुए महाकाल भगवान शिव ने मार्कंडेय की आयु 16 वर्ष निश्चित की थी। जब मार्कंडेय का 16वां वर्ष प्रारंभ हुआ तो पिता शोक से भर गए। कारण पूछने पर जब पिता ने मार्कंडेय को अल्पायु की कथा बताई, तब वे माता पिता की आज्ञा लेकर दक्षिण समुद्र के तट पर गए और एक शिवलिंग स्थापित कर आराधना में जुट गए। तय समय पर काल या यमराज उनके प्राण हरने आ पहुंचा। तब मार्कंडेय ने कहा कि मैं शिवजी का महामृत्युंजय स्तोत्र से स्तवन कर रहा हूं, इसे पूरा कर लूं, तब तक ठहर जाओ। मगर काल नहीं माना। यमराज को क्रोधवश में देखकर वह बालक डर गया और अपनी छोटी छोटी बाहों से शिवलिंग से लिपट गया और मंत्र जाप करने लगा। ऐसा देखकर जैसे ही यमराज ने अपना मृत्युपाश उसकी ओर फेंका, तभी वहां भगवान शंकर प्रकट हो गए तथा कहा कि हे यमराज, आप इसे नहीं ले जा सकते, अब यह मेरे संरक्षण में है। इस पर यमराज ने कहा, प्रभु, इसका अंतिम समय आ चुका है, इसको इतना ही जीवन जीना था। यदि यह जीवित रहा तो यह प्रकृति के नियमों के विरुद्ध होगा। इस पर भगवान शंकर बोले, मैंने इसे अभयदान दे दिया है, यह अल्पायु से दीर्घायु हो चुका है। ऐसा सुनकर यमराज बोले, जैसी प्रभु इच्छा, और वहां से चले गए। शिवजी ने उस बालक को उठाया और बोले, तुम्हें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है पुत्र। मैं तुम्हें दीर्घायु और विद्वता का आशीर्वाद देता हूं।
जब बालक ने उन्हें देखा तो उनके चरणों में गिर पड़ा। शिवजी ने उसे उठाया और पूछा, कोई वरदान मांगना चाहते हो तो बोलो। उसने कहा कि मुझे केवल अपनी भक्ति में डूबे रहने का वरदान प्रदान करने की कृपा करें, इसके अतिरिक्त मुझे कुछ नहीं चाहिए। शिवजी ने उसे मनचाहा वरदान दिया और अंतर्धान हो गए। इसी घटना के बाद शिवजी का नाम कालांतक पड्डधा, क्योंकि उन्होंने काल का अंत कर न केवल मार्कंडेय के प्राणों की रक्षा की, बल्कि उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें सदा सर्वदा के लिए काल मुक्त भी कर दिया। यह बात उसने आकर अपनी मां को बताई तथा देखते ही देखते वह अपने नगर में प्रसिद्ध हो गया। आगे चलकर वही बालक शास्त्रों का बड्ढा झांता बना तथा श्री मार्कंडेय पुराण की रचना की। गायत्री मंत्र की भांति महामृत्युंजय मंत्र भी अत्यंत महिमावान व प्रभावी है। महामृत्युंजय मंत्र मरणासन्न व्यक्ति की मृत्यु से रक्षा करने में कारगर माना जाता है।